मैंने सुना है मार्केट में आप बहुत मुंह फटे। पहले ये बताया आपने किससे सुना? बस हवा चलती है मार्केट में तो सबको लगती है, तो मैंने भी सुना था, तो मैंने तो बड़े डरते डरते बुलाया कि मैंने कहा कोई ऐसा नहीं हो कि सेट पे कुछ ऐसा वैसा हो जाए और आप कह दे। तो जरा थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? बिल्कुल जी, आपने जो ये बात की है ना, ये सच में ऐसा है। वाकई मैं बहुत ज्यादा हिटलर, वो सारा कुछ करने के बावजूद फिर जब वो उनकी जब एज आती है और जब वो मेच्योर होती है और वो सोचती है कि हमने क्या कर दिया, तो वो तब तक बदनाम हो चुकी होती है बहुत बुरी तरीके से। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा गंदे तरीके से इतना उनको कीचड़ उछाला जाता है, तो उसके अंदर बेचारे माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, जबकि माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। माँ बाप भी आता है तो वो आपसे टाइम मांगेगा, आपसे वक्त मांगेगा, फिर वो आपको ऑल फॉल बोलेगा, फिर वो आपको पैसे भी नहीं देगा। तो ये एक पहचान है कि जब काम करने वाला प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वो कभी भी ऐप ऑन नहीं करता। वो सही। बोलता है डू एंड डाई, भाई करना है तो करना है, सिंपल इज दैट। बिल्कुल। आप यहाँ पर कर रहे हो, ये काम है, ये करना है, ओके। आप ऑडिशन पे आओ, फैमिली के साथ आओ, अपनी इन चीजों के याद रहो, आपको खुद याद रहो। मैं आपको 2 वाक़ये बताती हूँ, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगी ये चीज़ें। सही। मैं दुबई गई हुई थी। दुबई के अंदर जैसे आपको पता है हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो एक साथ हम लोग रहते हैं, फिलिपाइनीज़ हों, चाइनीज़ हों, हम लोग का एक जैसा एक साथ ही रूम होता है। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर और उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। और आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं आयशा आतिश, जो कि एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं और बताते खुद वो भी होस्ट हैं यूट्यूब पे भी और काफ़ी चैनल्स पे काम कर चुकी। इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। यकीनन आज की वीडियो और आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी होने वाली है, जरूर देखिएगा टैलेंट पॉडकास्ट को। आइए चलते हैं गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसी हैं आयशा आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके नाम के साथ एक लफ्ज है आतिश, जी। तो ये किस मकसद के तहत रखा आपने? बेसिकली ये मेरा निक नेम था और आतिश का एक मीनिंग होता है आग। सही। और मेरी जो मीनिंग के है वो डिफरेंट मुख्तलिफ वे है और उस वे का नाम है कि मैं खुद तो तड़प रही हूँ, जल रही हूँ, लेकिन सामने वाले को ना जलने दूं। अच्छा, उनकी भी तकलीफ अपने ऊपर ले ली। मतलब आग जो यहाँ है वो दूसरे तक ना लगे। Exactly. दूसरों को आग लगाती नहीं है, अपने आप को लग रही है बेहतर है। दूसरों को बचाती है। डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, चलें बेहतरीन। और ये बताएं कि कब से वाबस्तगी है सोशल मीडिया से आपकी? बहुत टाइम हो गया, अगर कह ले तो 12 साल। मेरा क्रेजीपन भी था, शौक भी था। 12 साल या 12 साल की उम्र से? 12 साल की उम्र से। मतलब कि जो पढ़ाई की उम्र थी आपने वो वर्किंग में लगा दी, 7 सोशल साल। मीडिया ज्वाइन कर 7 साल। अच्छा, स्टडी भी साथ साथ चलती रही Exactly. और फील्ड को भी साथ जी। साथ ज्वाइन किया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फिर? पहले आप एज अ ब्यूटिशियन थी। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मेरी बहन भी ब्यूटिशियन है। ठीक है। और जब मैं इस लाइन में मीडिया लाइन में आई, तो मीडिया लाइन की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये थी कि जैसे कि मैगजीन शूट्स होते हैं एंड देन डे टू डे टीवी के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले कॉम्पिटिशन्स में आती थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन, और फिर उसके बाद मुझे अवार्ड्स मिलते थे, सर्टिफिकेट्स वगैरह, कॉलर अच्छा। के ऑनर को भी मिलते थे। तो वो स्टेप बाय स्टेप ऑफर्स आती रही, स्पॉन्सर्स आते रहे एंड देन बस वो सीढ़ी बढ़ती गई। उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा एक मामला हो गया था फैमिली। आपको पता है मीडिया लाइन ऐसी है कि कोई फैमिली अलाउड नहीं करती। बिल्कुल, तो आपको मतलब परमिशन मिल गई आसानी से बचपन? बहुत मुश्किल से, अच्छा। बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक मेरा क्रश था और मेरी सारी चीजें थी। बस अपने लिमिट्स को, अपनी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने ये मीडिया लाइन ऑन की। अच्छा आयशा, तो आप ये बताएं कि घड़ी भी नहीं, खास तौर पे इस फील्ड को, शोबिज फील्ड को लोग और अक्सर बुरा समझा जाता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के हवाले से? हमारे व्यूअर्स को, खास तौर पे न्यू टैलेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, बानिस्बत देखा जाए हर इंसान बुरा नहीं होता और बुरा भी होता है। एक इंसान के अंदर एक दरिंदा भी होता है, बिल्कुल। शैतान भी होता है। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। सही। ठीक है, फील्ड बुरी भी है और उसमें अच्छे लोग भी हैं। ज्यादातर अगर आज के दौर की मेजोरिटी में देखें तो शूट्स कम, ब्लैकमेलिंग ज्यादा होती है, थ्रेड्स होते हैं। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो आती हैं एक हमारा अपना फेम के लिए, जैसे कि मैं क्रेजी थी, मैं भी आई, मुझे भी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, बट अपनी इज्जत को अपना उसमें स्टैंड बाय रखते हुए फिर मैं आगे की तरफ चली। और जो लड़कियां हैं जो लालच में आ जाती हैं कि नहीं हमें काम करना है, फिर वो ब्लैकमेल होती हैं। फिर बाद में बीच में ये आ जाता है कि यार हमने ये कर दिया, वो सारा कुछ करने के बावजूद फिर जब वो उनकी जब एज आती है और जब वो मेच्योर होती है और वो सोचती है कि हमने क्या कर दिया, तो वो तब तक बदनाम हो चुकी होती है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा गंदे तरीके से इतना उनको कीचड़ उछाला जाता है,
तो उसके अंदर बेचारे माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, जबकि माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है। माँ बाप तरबियत बहुत अच्छी करते हैं, बट जो हमारी न्यू जनरेशन है, मैं उनको यही मैसेज करूंगी कि भाई खाना जो है आप नवाला जो है सोने का खिलाएं, निगाहें रखें शेरों शेर की, की। ताकि आपको पता चले अगर आप मीडिया लाइन में भी जा रही हैं, अपने पेरेंट्स को अपने बड़ों को लेके जाए, उनके एतमाद में काम करें। जो आजकल का दौर है वो भरोसे वाला नहीं है जो आप मीडिया लाइन ज्वाइन करें। उससे हटके बहुत सारे काम है, ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे मार्केटिंग कर सकते हैं। ये न्यू जनरेशन के लिए मैसेज है कि आजकल का दौर बहुत गंदा है, तो अपनी उन लोगों से मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है अच्छा काम करें, मीडिया लाइन में ना आए तो तो बेहतर ये है। बताएं कि सही और गलत की पहचान फिर कैसे की जाए फील्ड के अंदर, खास तौर पे खवातीन को आप ये मैसेज दें जो न्यू टैलेंट हैं, न्यू जनरेशन जो इन होना चाह रही है इस मीडिया फील्ड के अंदर, तो सही और गलत की पहचान वो कैसे करें? सही और गलत की पहचान, जैसे कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, बिल्कुल। ठीक है, आपने बहुत सारा काम किया, आप ऐसा काम है। कर रहे हैं, आपका काम दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बता रहा है, आप एक जगह लेके बैठे, ठीक है, उसके बाद जाके अगर कोई दूसरा भी आता है तो वो आपसे टाइम मांगेगा, आपसे वक्त मांगेगा, फिर वो आपको ऑल फॉल बोलेगा, फिर वो आपको पैसे भी नहीं देगा। तो ये एक पहचान है कि जब काम करने वाला प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वो कभी भी ऐप ऑन नहीं करता, वो सही। बोलता है डू एंड डाई, भाई करना है तो करना है, सिंपल इज दैट। बिल्कुल। आप यहाँ पर कर रहे हो, ये काम है, ये करना है, ओके, आप ऑडिशन पे आओ, फैमिली के साथ आओ, अपनी उन चीजों के साथ करो। जो आपको अकेला बुलाए, जो आपको बोले कि यार ऐसी ऐसी लालच दे, तो उनकी बातों पे ना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बंदा सही नहीं है। सही। तो मतलब काम करने वाले की ये पहचान है कि सिर्फ काम की बात करेगा वो आपसे, Obvious आलतू है। फालतू की कोई कोऑर्डिनेशन ना करे। अगर कोई कर रहा है तो आप समझ जाएं कि ये फॉल्टी है। एग्जैक्टली। जी व्यूवर्स, तो ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा और यकीनन आपको पसंद आया होगा इनका ये मैसेज कि सिर्फ जो काम की बात करे तो समझ जाएं कि काम वाला है। अगर कोई आलतू फालतू बात होती है तो फिर उससे आप गुरेज करें। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि न्यू टैलेंट के लिए कोई एक और अच्छा सा मैसेज आप दें, या न्यू टैलेंट के हवाले से गवर्नमेंट को ये मैसेज दें कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास होने चाहिए जिनके थ्रू न्यू टैलेंट प्रमोट हो सके? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर देखा जाए ऑनलाइन बिजनेस है यहाँ पर, तो आपको पता है जगह जगह पर देखे तो ना ऑनलाइन है, कारोबार का ही सत्यानाश हुआ हुआ है। चाहे आप मेल देखें या फीमेल देखें, न्यू जनरेशन को तो आप छोड़े, जो बेचारे काम करने वाले वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो कराची का वो हाल हो गया है कि आप क्या करो, लोग हमारे कराची से वहां इंटरनेशनल वे पे जा रहे हैं काम करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है। तो यही चीज है कि ऑनलाइन है जो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के अंदर जो हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस लेती है, काफी सारी चीजें लेती है, बट वो हमें वो चीज फराहम नहीं कर रही। कहने को आप इंटरनेशनल वे देख ले, मैं दुबई होकर आई हूँ, सही। दुबई के अंदर ये सारी चीजें रूल रेगुलेशन फॉलो अप है, आप वहां पर एक रास्ता भी क्रॉस नहीं कर सकते, आप पे चालान कर जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ये है कि किसी को मार के भी चले जाओ तो यहाँ पर ये होता है, आप वहां पे किसी डॉग को डॉग की गाली नहीं दे सकते हो, वहां पर भी चालान हो जाएगा। यहाँ पे तो हम डॉग्स की गालियां भी दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ का निजाम कभी सुधर नहीं सकता मेरे ख्याल से, और अगर सुधर भी जाए तो क्या ही बात है, लेकिन बस डूब ही रहा है और लेके डूब ही रहा है। बिल्कुल नहीं, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे ये मैसेज आप दें कि न्यू टैलेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाएं, कोई इदारे बनाएं, कोई इस तरह की इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स हों जी जहाँ जी, से हमारा टैलेंट जो जाया हो रहा है वो प्रॉपर वे में आके प्रॉपर अपनी वर्किंग कर सके ना। देखें म्यूजिकल शोज होते हैं, म्यूजिकल गिटारिस्ट है वो शुरू कर सकते हैं, जूडो कराटे हैं जो बच्चों को है, स्विमिंग पूल्स हो गए, ये अवेयरनेस एक्टिंग के हवाले से भी तो कर सकते हैं, एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हवाले बना से सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो आजकल की अवेयरनेस है ना, जैसे चोर है, बिल्कुल। जैसे कि अपनी जान बचाना मुश्किल है, तो ऐसे जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाए कि जिसके अंदर उनको अपनी सेल्फ डिफेंस का तरीका सिखाएं, बिल्कुल। कि सेल्फ डिफेंस कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि अपनी सेल्फ आपको कैसे सेव करनी है, वो मेन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर बच्चे में होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ताकि वो अपने आप को साथ साथ सबको सेव कर सके। सेव कर सकते। चैलेंज जबरदस्त। और अच्छा ये बताएं कि क्या सिर्फ शोबिज के अंदर अर्निंग के हवाले से मैं सवाल करना जी चाह रहा हूँ जी, कि सिर्फ शोबिज पे आप डिपेंड कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले आप कर सकते थे, अगर मैं 12 साल पीछे चली जाऊं या 12 ईयर से अबव पीछे चली जाऊं, तो अपने ओन आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने जब 12 साल की उम्र से जब मैंने काम शुरू किया तो उसमें मैंने अपनी क्वालिफिकेशन भी खुद की। मैं वो बंदी हूँ कि मैं सेल्फ मेड वुमेन हूँ, सही। ना पॉकेट मनी लेती थी पापा से, ना अच्छा। सैलरी लेती थी। तो जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये है कि मतलब कभी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो इंसान ले लेता है, बट ये है कि मैंने खुद सेल्फ मेड पे अपना ओन काम किया है। और अगर आप काम की बात करते हैं कि एक
जगह से, प्लेटफॉर्म से सैलरी अर्न करना नॉट दैट इजी। आपको 3 से 4 काम करने पड़ेंगे, देन फिर जाके आप अवेल करेंगे, क्योंकि खाने वाले 6 अफराद, कमाने वाला एक, मुश्किल है बहुत। बहुत मुश्किल है। 4-5 लोग निकलेंगे तो एक फिर कश्ती का सवार है, फिर एक के साथ दो, दो के साथ चेन बन के फिर चलेगी जिंदगी। तो मतलब आपका मकसद ये है कि सिर्फ शोबिस पे डिपेंड नहीं किया जा सकता, Exactly. साथ में सपोर्टिंग जरूरी है, क्योंकि बजट नहीं या होता शोबिस ना। को सपोर्टिंग रखा जाए और कोई और काम किया जाए। एग्जैक्टली, शोबिस को आप अपना सपोर्टिंग पे रखें, उसके अलावा आप मजीद आप बहुत सारे काम करते रहें। सही। तो एज अ ब्यूटिशियन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जरा वो शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स से? ब्यूटिशियन का तो एक्सपीरियंस ही है, आपको पता है डिप्लोमा होता है, प्रोफेशनल वे होता है, ठीक है। अभी आजकल एस्थेटिक चल रहा है, उसके अंदर कोर्सेज है, वो बड़े महंगे महंगे हो गए। प्रोफेशनल स्किन केयर के लिए सबसे पहली चीज है स्किन की, आपको कैसे केयर करनी चाहिए, आपको अपना ख्याल कैसा करना चाहिए। तो एक्सपीरियंस पॉलर का बहुत अच्छा है, बट इसमें भी जितना आप एक्सपीरियंस लेते रहोगे कम है। कोई भी एक्सपीरियंस हो आपके लिए आजकल के दौर में कम है। तो इंसान सारी जिंदगी सीखता ही रहता है, Exactly. बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखना लगा ही रहता है। बिल्कुल जी। ऐसा है। अच्छा चलें, सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, बहुत कम, मतलब इस तरह नहीं है सिंगिंग का। हाँ, बस जैसे कि व्लॉगेशन जैसे है कि मेरा अपना मिनी सीनी चैनल है, अच्छा। उनको मैं मतलब सपोर्ट भी कर रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, मेरा खुद का अपना चैनल है। अच्छा, तो बताना चाहेंगे किस नाम से चैनल है ताकि लोग वहाँ भी आपको बिल्कुल, देखें? मिनी सीनी के नाम से है, MINI CINI। आप जब मिनी सीनी लिखेंगे तो वो आपके पास हम लोग का पूरा जो है व्लॉग सारी आ जाएंगी। और आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सजेस्ट कीजिए। उसके साथ साथ बहुत सारे काम है जो मैं करती हूँ, तो बस इसी तरह ही हमारी जिंदगियां चल रही हैं। चलें, बहुत अच्छा जी व्यूअर्स। तो मिनी सीनी चैनल को टैलेंट पॉडकास्ट के साथ साथ वो चैनल भी आप ज़रूर देखें, उसे भी लाइक और कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब करें। वहाँ ये आपको आज हमारी गेस्ट जो हैं वहाँ पे आपको ये होस्ट करती हुई नजर आएंगी। तो अच्छा आयशा, ये बताएं कि मैंने सुना है मार्केट में कि आप बहुत मुंह फटे हैं। पहले ये बताया आपने किससे सुना? बस हवा चलती है मार्केट में तो सबको लगती है, तो मैंने भी सुना था। तो मैंने तो बड़े डरते डरते बुलाया कि मैंने कहा कोई ऐसा नहीं हो कि सेट पे कुछ ऐसा वैसा हो जाए और आप कह दे। तो जरा थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? बिल्कुल जी, आपने जो ये बात की है ना, ये सच में ऐसा है। वाकई मैं बहुत ज्यादा हिटलर हूँ अपनी लाइफ के अंदर, बट अपनी आप को बचाने के लिए इंसान को करना पड़ता है। अच्छा, बट नाम तो खैर क्या, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे टुल्ले जिसे कहते हैं, जी, जी। उन तक को भी बहुत मारा है मैंने। अच्छा। और मैं डू एंड डाई वाली हूँ, सही। फाइटर गर्ल हूँ, मैं आसरा नहीं करती हाथ उठाने में, मुंह चलाने में। बट आपने जहां से सुना बहुत सही सुना है, मैं बाकी हिटलर हूँ। अच्छा, तो ऐसा ये बताएं कि फिर कोई ऐसा वाकया याद है आज तक जो कि बहुत फेमस हुआ हो आपका, लड़ाई झगड़े का खास तौर पे, मैं आपको कोई मारपीट वाला कि जो आज तक याद रहा हो, आपको खुद याद रहा हो? मैं आपको 2 वाकये बताती हूँ, आपको भी बड़ा मजा आएगा और व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएगी ये चीजें। सही। मैं दुबई गई हुई थी। दुबई के अंदर जैसे आपको पता है हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो एक साथ हम लोग रहते हैं, फिलिपाइनीज हो, चाइनीज हो, हम लोग का एक जैसा एक साथ ही रूम होता है, हम शेयर करते हैं। कुछ पंजाबी थी और उर्दू स्पीकिंग थी। तो वो क्लब से आ रही थी, मैं भी क्लब से आ रही थी। क्लब से आ रहे थे हम लोग, तो ना उस वक्त मेरे फादर की डेथ हुई थी और मैं अपने गम में लगी हुई थी, बड़े मतलब चिल मॉल करती हुई आ रही हूँ। तो उसने पता नहीं कुछ ऐसा बोला मुझे, कोई गाली वाली दे दी। तो मैंने पहले एक दफा समझाया कि नहीं यार बस करो, मैंने समझाया यार देखो गलत चीज है, तुम पी के बहुत ज्यादा आउट हो जाती हो, नॉट गुड ना। एक दफा समझाया, दो दफा समझाया, जब तीसरा के नहीं समझी ना, तो उसने फिर दोबारा वही हरकत की और उसने पब्लिक प्लेस पे की, क्लब के बाहर। अच्छा। मुझे आया गुस्सा, क्लब के बाहर उसने अपना गालियां दी। मैंने रख रख के चमाटे मारना शुरू कर दिया, देख उसके कपड़े पब्लिक प्लेस पे। और फिर वो मेरे साथ रहती थी घर पे। फिर मैंने जो उसकी चब्बे प्लेटें की है ना, उसकी यकीन करें गाल इतने सूज गए थे। और वो मैं तुम पर केस करवा दूंगी, दुबई की ये पॉलिसी है, दुबई की वो। मैंने कहा जो कर सकती है कर ले। कुछ नहीं कर पाई, बेचारी का मुंह इतना सूज गया और सूज के वो 3 दिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैंने कहा देखा आज याद रखना, मैंने कहा तू कराची है ना, तेरे को जमीन में गाड़ दूंगी, याद रखना। उसके बाद के दिन आज के दिन से मुझसे राब्ता छोड़ दी। मतलब इतनी खतरनाक है? और जी और वाकया कोई खास तौर पे कोई किसी मेल के साथ आया हो? मेल के साथ तो बहुत आया। मतलब मैं मॉल में गई थी, तो मॉल में आपको पता है धक्कम धक्की लग जाती है। तो मैं वो बंदी हूँ कि मतलब कोई अगर एक्सक्यूज भी कर लेगा, हल्का से भी टच कर देना, रख के मुंह पे चमाट पड़ेगी। तो अगले ने बोला क्या हुआ, मैंने दूसरे को भी मार दिया कि भाई क्या मसला है, तुम्हारे अब्बा का रोड है, अंधे हो, दिख नहीं रहा। फिर जब उसने बदतमीजी की, फिर मुंह पे चमाट मारी, लेडीज से बात करने की तमीज नहीं। तो ये वाकई ऐसे हैं जो मैं
ऑन एंड ऑन स्क्रीन में कर चुकी हूँ लाइव। चले, तो ये बाकी आपको आज तक याद है। डेफिनेटली। जबरदस्त जी व्यूवर्स, तो यकीनन आपने ये बड़े खतरनाक वाक़ये सुने आज। और अब तो भाई सेफ साइड ही रहना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा ज़रूर, टैलेंट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और मिनी सिनी चैनल जो इन्होंने बताया उससे भी लाजमी सब्सक्राइब करें, देखें वहाँ पे ये एज अ होस्ट अपना प्रोग्राम कर रही हैं। और अब तक के लिए टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे अपने होस्ट को दें इजाज़त। फिर मिलते हैं कुछ नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।